हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का गणित का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना। देखिए, आप लोग का जो वीकली टेस्ट है हर सप्ताह लिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस बार का जो वीकली टेस्ट होगा वो उसका पैटर्न अलग होगा, ठीक है। पहले जो टेस्ट हो रहा था उसमें पूरे तरीके से 16 का 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता था, ठीक है। लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन आएगा आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरीके का एग्जाम होगा। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और इसमें सभी को अच्छे तरीके से जरूर समझना, ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि हम जो मैथ पढ़ाते हैं ना वो सीधा दिमाग में ठोकते हैं, ठीक है। तो आप पूरे अच्छे से देखना इस वीडियो को। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सबसे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, समांतर श्रेणी एपी 3,1 -1 -3 का सार्व अंतर है, ठीक है। क्या निकालना है आपको? सार्व अंतर, यानी कि डी का मान निकालना है, ठीक है। क्या किसका मान निकालना है आपको? डी का मान निकालना। और डी का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है A2 - A1, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब सर A1 A2 क्या है? ठीक है, तो देखो ये होता है आपका प्रथम पद, ठीक है। एपी में जब भी इस तरीके से रहेगा ना तो पहला वाला को प्रथम पद, दूसरे वाले को दूसरा पद, तीसरा वाला को तीसरा पद और चौथे वाले को चौथा पद। और इसी तरीके से जितना भी आएगा डॉट 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 डॉट, है ना, पांचवा पद, छठा पद, इसी तरीके से आएगा, ठीक है। अब ये पहला पद को हम लोग A1 कहते हैं, दूसरा पद को हम लोग A2 कहते हैं, तीसरा पद को A3 और चौथा पद को A4 कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका A5 A6 A7 इस तरीके से जाएगा, ठीक है। आपको डी का फॉर्मूला हमने क्या बताया कि A2 में से A1 को घटा दो, तो A2 कितना सर? तो A2 1 है, तो यहां लिख देंगे 1। माइनस A1 कितना है? तो A1 जो है यहाँ पे 3 है, तो यहां लिख देंगे 3, ठीक है। एक में से 3 को घटाना है, ठीक है। तो एक में से 3 को घटाएंगे, दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। और छोटा में से जब बड़ा को घटाते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आ गया? तो हमारे इस वीडियो को फटाक से अभी लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एपी 3,1 -1 -3 के लिए क्रमशः प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपको प्रथम पद पूछ रहा है, मतलब ए का मान, और सार्व अंतर यानी डी का मान पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे एपी में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग जो प्रथम पद है ना, प्रथम पद कितना है? 3, तो ये हो गया इसका ए का मान। किसका मान हो गया? ये ए का मान हो गया। अब क्या निकालना है? डी, सार्व अंतर निकालना है। तो डी का फॉर्मूला हमने क्या बताया? तो बताया A2 में से A1 को घटा दो। तो A2 कितना है? तो A2 1 है और A1 कितना है? 3, ठीक है। तो A2 कितना लिखेंगे? 1 और माइनस A1 कितना है? 3 है, ठीक है। एक में से 3 घटा दोगे तो -2 बचेगा, क्योंकि छोटा में से बड़ा को घटाएंगे तो -2, है ना। अब यहाँ पे आपका प्रथम पद कितना हो गया? 3, 3 निकाले थे, और इसका डी सार्व अंतर कितना निकल गया था? -2। तो देख लीजिए कहां पे ऑप्शन में 3 -2, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2 -3/2 के लिए क्रमशः प्रथम पद, ठीक है। इसमें भी आपका ए का मान पूछ रहा है और सार्व अंतर डी का मान पूछ रहा है, ठीक है। देखो सेम पिछले क्वेश्चन की जैसा है ये क्वेश्चन, ठीक है। बस इसमें क्या है? बटा है, ठीक है। थोड़ा सा बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, बटा वाला देखते हैं तो हड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गड़बड़ नहीं होना है, ठीक है। क्या लिखना है? प्रथम पद पूछ रहा है ना, तो प्रथम पद तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3/2 है, ठीक है। प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो पहला पद क्या हो गया? 3/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डी का मान, डी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो डी का मान हमारा फॉर्मूला क्या होता है? A2 में से A1 को घटा देंगे। तो A2 कितना है हमारे पास यहाँ पे? A2 है 1/2, तो लिख देंगे 1/2। और A1 कितना है? तो A1 है 3/2, तो लिख देंगे -3/2, ठीक है। अब इसको हम घटा देंगे, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2, 2 को कितना बार पढ़ेंगे? 2 आएगा तो एक बार। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, माइनस 2 को कितना बार पढ़ेंगे? 2 आएगा तो एक बार। 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3। अब आप बताइए, 1 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? तो -2, और नीचे बच गया 2। अब 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1, और साइन किसका रहेगा? माइनस का।
ठीक है, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रथम पद 3/2, ठीक है, प्रथम पद 3/2 और उसके बाद डी मान पूछ रहा था। ठीक है, तो डी का मान कितना आया हमारे पास -1, यानी कि 3/2 -1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं कि 3/2 -1 है। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी वाला एक एपी का nवां पद है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये एक पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, और फॉर्मूला को आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे जो भी हो। ठीक है, अब यहाँ प्रथम पद पूछ रहा है सार्वंतर और एपी का nवां पद। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू, है ना, ए प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं कि सेम मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एपी का दूसरा पद क्या होगा जिसका प्रथम पद 10 सार्वंतर 10 है। ठीक है, मतलब कि दूसरा पद इसमें पूछ रहा है, प्रथम पद आपका यहाँ पे दिया हुआ है a बराबर 10। ठीक है, और उसके बाद सार्वंतर, सार्वंतर यानी डी का मान भी दे दिया गया है 10। आपको सवाल क्या पूछ रहा है कि एपी का दूसरा पद क्या होगा, मतलब कि a2 का मान पूछ रहा है ना। प्रथम पद को a1 कहते हैं, दूसरा पद को a2 कहते हैं, तीसरा पद को a3 कहते हैं। इसी तरीके से तो दूसरा पद पूछ रहा है तो a2 का फॉर्मूला क्या हो जाता है? a प्लस डी होता है। क्या होता है? a प्लस 1d बोलो या फिर d बोलो। ठीक है, बात बरोबर है। ठीक है, अब देखो a का मान कितना है यहाँ पे 10, तो 10 लिख देंगे, प्लस d का मान कितना है, तो d का मान भी 10 हो गया। ठीक है, तो 10 10 जोड़ देंगे, कितना हो गया 20, यानी a2 का वैल्यू कितना आ गया 20 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी तरीके का सवाल आप लोग को थोड़ा सा हम आप लोग को समझाने के लिए और भी बताते हैं। अगर यहाँ पे मान लो कि A4 पूछ देता, ठीक है, चौथा पद पूछ देता, यहाँ पे अभी दूसरा ना पूछा, चौथा पूछ देता, तो A4 मतलब, तो A4 का फॉर्मूला क्या हो जाता है? A प्लस 3D। ठीक है, ध्यान रखना कि जितना पूछेगा ना उसमें से एक घटा करके उतना D लिख देना। ठीक है, तो A प्लस 3D, है ना। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 दिया 30, तो कितना हो जाएगा 10 और 30 40। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, ये इसका आंसर नहीं, ये आपको हम समझाने के लिए बता रहे थे। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे है, क्या पूछ रहा था? दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है आपका 20 है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको एक होमवर्क हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? एक होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप करना, A15 बराबर आप निकाल करके बताना। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 14D, है ना, क्योंकि जितना पूछेगा उसमें से एक कम डी लिखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये होमवर्क है, इसको आप करके बताना। ठीक है, आप जब कमेंट करोगे ना, कमेंट करोगे तो ये ऐसे लिखना है, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 5 का HW का कितना आंसर होगा वो आप यहाँ पे लिखना। इस तरीके से लिखोगे ताकि हमें समझ में आए कि क्या आप लिख रहे हो, किसका आंसर लिख रहे हो, है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है? निम्न में कौन समांतर श्रेणी है? ठीक है, मतलब कौन एपी में है? ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस कौन सा है? ठीक है, तो इसका पहचानने का तरीका ये है बच्चों। ठीक है, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, जो भी दिया रहेगा उसका डिफरेंस जो है ना वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 4 6 8, तो यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना का चल रहा है, 2 2 का। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई डिफरेंस बराबर रहा ना तो उसको हम लोग कहेंगे एपी में। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक एक करके ऑप्शन। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में देखिए, तो देखिए 2 और 4 का डिफरेंस कितना हो रहा है? तो 2 हो रहा है। 4 और 8 का डिफरेंस 4 हो जा रहा है, मतलब अलग अलग हो जा रहा है। फिर 8 और 16 का डिफरेंस कितना हो जा रहा है? 8, मतलब सभी का डिफरेंस जो है ना वो अलग अलग हो गया, मतलब कि ये ऑप्शन कट गया। चलिए बी नंबर देखते हैं ट्राई करके। तो यहाँ पे देखिए 1 है फिर 3 है, ठीक है, तो 1 और 3 डिफरेंस कितना है आ रहा है? 2 का। फिर 3 और 5, फिर 2 आ रहा है, फिर 2 5 2 7, ठीक है, यानी कि 1 3 5 7 2 2 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एपी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपके संतुष्टि के अनुसार हम आपका तीसरा भी चेक कर देते हैं, क्या ये एपी में है या नहीं है। देखो 5 से 25 बढ़ रहा है, मतलब कि डायरेक्ट 20 बढ़ जा रहा है। ठीक है, फिर 25 से 125 यानी कि डायरेक्ट 100 बढ़ जा रहा है, मतलब कि इसका जो आप देख रहे हैं डिफरेंस जो है, दोनों का अंतर जो है वो अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, डिफरेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप एक और ले लो, मान लो कि एक और एपी में हम आपको एग्जांपल के बताते हैं। ठीक है, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया।
तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या चल रहा है, यहाँ पे 5-5 का अंतर चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका एपी में हो जाएगा, लेकिन अगर आप डिफरेंस अलग अलग होगा तो बिल्कुल वो ओपी एपी में नहीं होगा। इस चीज को आप याद कर लेना, दिमाग में ठोक लेना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एपी का दूसरा पद क्या होगा जिसका प्रथम पद दे रखा है और सारवंतर डी बराबर 1/2 है। ठीक है, तो इसका क्या पूछ रहा है, दूसरा पद। बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले देखो प्रथम पद आपका कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, तो -1। डी कितना दिया हुआ है, वो दोनों को हम एक जगह लिख दिए। आपको क्या निकालना है, दूसरा पद, यानी कि A2 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, A2 का। तो A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको हमने बताया कि A + 1D है ना। तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, बात बरोबर है। ठीक है, तो A प्लस क्या हो जाएगा, D। ठीक है, अब A का मान कितना है यहाँ पे, -1, तो -1 लिख देंगे प्लस, और D का मान कितना है 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2। इसके नीचे दे देंगे हम 1। ठीक है, अब देखो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 को कितना पड़े, 2 आएगा तो 2 बार। ठीक है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 प्लस, यहाँ पे आ जाओ, 2 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा तो 1 बार, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो माइनस में 2 और प्लस में 1, माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़ा वाला का। तो बड़ा क्या है, 2, 2 के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे और नीचे बच गया 2। तो 1/2 -1/2 इसका क्या होगा, दूसरा पद होगा। ठीक है, याद रखेंगे दूसरा पद होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। देखो काफी ही अच्छा सवाल है और लॉलीपॉप भी है ना। चलो 8 नंबर, सभी वृत्त क्या होते हैं। ठीक है, तो सभी वृत्त मेरे प्यारे बच्चों वो समरूप होते हैं, याद रखना, याद रखना। ठीक है, सभी वृत्त जो होता है ना वो समरूप होता है। ठीक है, आपका सवाल ऐसे भी हो सकता है, सभी वर्ग क्या होते हैं, तो वो भी समरूप होते हैं, है ना। तो आप याद रखना, सभी वर्ग जो होते हैं वो भी समरूप होते हैं। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं और सभी वृत्त भी समरूप होते हैं। मतलब वृत्त भी समरूप होता है, सभी वृत्त, चाहे बड़ा लिख करो चाहे छोटा करो, सभी समरूप होता है। और सभी वर्ग जो होता है वो भी आपका समरूप होता है। इस चीज को आप बढ़िया से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या लिखा हुआ है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है। ठीक है, कैसे होगा, तो जब दो त्रिभुज समरूप होगा, ठीक है, हमने क्या बताया, दो त्रिभुज जब समरूप होगा, ठीक है, तो उसका जो भुजा का अनुपात होता है ना, जो भुजा का अनुपात होता है उसका क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, इसका वर्गों का बराबर होगा। ठीक है, तो 4 का वर्ग कर दो, मतलब 4 का वर्ग मतलब 4 का स्क्वायर कर दो, अनुपात दे दो। फिर उसके बाद 9 का वर्ग कर दो, यानी कि 9 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, और 9 का स्क्वायर करेंगे मतलब 9 गुना 9 मतलब 81। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जब भी मेरे प्यारे बच्चों, जब भी पूछा कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं अगर कुछ भी दिया रहे और उसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो इसका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ कुछ भी लिखा रहे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि 2:3 लिखा रहे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 तिया 9। ठीक है, तो इतना आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या लिखा हुआ है 10वां नंबर में, है ना, एपी 2,7,12 डॉट 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 का 10वां पद का मान होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो 10वां पद निकालने के लिए आपको सबसे पहले ए और डी को फाइंड करना होगा, ए का मान और डी का मान। तो ए का मान तो आपको साफ साफ दिख रहा है, जो प्रथम पद होता है वही इसका ए होता है, तो 2 हो गया। उसके बाद आपको डी लिखना है, तो डी का फॉर्मूला हमने क्या बताया कि A2 में से A1 को घटा दो। तो A2 कितना है यहाँ पे 7, ठीक है 7, और A1 कितना है यहाँ पे 2, तो 2 लिख देंगे। तो 7 में से जब 2 को घटा देंगे कितना बच जाएगा 5, यानी कि डी का मान निकल गया 5। आपको क्या निकालना है, 10वां पद। बहुत ही अच्छा है, 10वां पद क्या निकालना है, 10वां पद यानी कि A10 निकालना है। और A10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस कितना डी, एक कम इससे, है ना, तो एक कम करेंगे तो कितना 9, तो 9D। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ए कितना है, तो 2 का 2 लिख देंगे प्लस 9 इंटू डी का मान कितना निकाले हम लोग 5, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, तो 2 हो जाएगा प्लस 9 पचे 45। ठीक है, 45 और 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है 47, यानी कि इस
प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक होमवर्क दे रहे हैं आप लोग, कमेंट करना उस चीज को, ठीक है। जैसे कि HW होमवर्क है ना, ए 15 निकाल के बता दो तुम लोग, ठीक है। A15 का मान निकाल करके बता दो, ठीक है। चलो इसका, ठीक है, जिसमें आपका A15 का फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस कितना D, जल्दी से बताओ, 14D, है ना। जितना बोलेगा उसमें से एक कम D लिखना, ठीक है। अब इसमें आपको पुट करना है, A का भी वैल्यू दिया हुआ है आपका और D का भी वैल्यू दिया हुआ है, पुट करके और आपको आंसर कमेंट करना है, ठीक है। चलो मजा आ रहा है ना, तो एक बार नीचे कमेंट करेंगे कि सर मजा आ रहा है, एक एक बार में दिमाग में घुस जा रहा है बस, ठीक है। ये कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा है एक दो बार और देखेंगे, वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल 11 नंबर, ठीक है। अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चन को देखें, ठीक है, वो सारे के सारे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब यहाँ से आता है आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा ना, खुद से बना करके, खुद से बना करके आपको जमा करना होगा, ठीक है। मतलब वहां पे पहले क्या होता था, ऑप्शन दिया जाता था और ऑप्शन आप लोग टिक करते थे और घर आ जाते थे, ठीक है। लेकिन वैसा अब नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से इसको सॉल्व करके वहां पे बताना होगा, जमा करना होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आपको उसी तरीके से, जिस तरीके से हम सॉल्व करेंगे उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। -3 -1/2 2 का 11वां पद ज्ञात करें, ठीक है। चलो 11वां पद निकालने के लिए आपको सबसे पहले ए और डी का मान निकालना होगा। तो ए का मान तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे -3, ठीक है। डी का मान निकालेंगे, चलो डी का मान क्या होता है, A2 में से A1 को घटाया जाता है, ठीक है। तो A2 कितना है यहाँ पे, तो A2 है हमारे पास -1/2 और A1 कितना है, A1 जो है 3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे -3 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो +3 लिख दो। अब इसके नीचे दे दो 1 और इसके बाद यहाँ पे करो 2 और 1 का एलसीएम हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 को कितना पढ़ेंगे, 2 आएगा तो एक बार, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 1 का 1 प्लस 1 को कितना पढ़ेंगे, 2 आएगा तो 2 बार 2 तिया 6, ठीक है। चलो घटाते हैं इसको, तो माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, 6 में से 1 घट गया तो 5, 5/2, यानी कि इसका डी का वैल्यू आ गया 5/2, ए का वैल्यू है -3, ठीक है। आपको क्या करना है, 11वां पद निकालना है, ठीक है। तो 11वां पद निकालना मतलब कि A11 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस कितना D, तो एक कम यानी कि 10D, ठीक है। चलो देखो बनाने का तरीका आप लोग का बहुत है, लेकिन मैं आप लोग को सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। यही तरीका आप लोग को अपनाना है और सॉल्व करके आ जाना है बिंदास बेझिझक, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग ए कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ए जो दिया हुआ है -3, तो लिख देंगे -3 प्लस, ठीक है, क्या है प्लस, चलो प्लस डाल दो भाई, हाँ प्लस डाल देते हैं। 10 इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान 5/2 निकाले सर, 5/2 लिख देंगे, तो 2 पचे 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -3 और 5 25, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस घट जाएगा तो 25 में से 3 घटा देंगे तो 22, साइन किसका रहेगा, प्लस का, तो प्लस वाला लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 22। इतना आप जब सॉल्व कर दोगे ना तो यहाँ से आपको मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर सवाल देखिए, क्या लिखा हुआ, आकृति में डीई समांतर बीसी है तो इसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो आकृति आप देखिए यहाँ पे एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक कैसा है, त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में आपका डीई जो भुजा है, डीई ये वाला भुजा और बीसी जो भुजा है, दोनों क्या है, समांतर है, इसी का मान निकालना है। चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं, आपको एकदम स्क्रीनशॉट लेना है और छाप देना है, ठीक है। देखो क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे आप सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, आपको अच्छे से बना लेना नीचे में करके, ठीक है। तो एबीसी में, तो एबीसी में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जब, ठीक है, जब लिखो या चूंकि लिखो कि डीई डीई समांतर बीसी है, ठीक है। इसलिए जब DE समांतर BC रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये होगा, इसका जो भुजा होगा वो अनुपातिक हो जाएगा। तो इसका भुजा क्या है, AD/DB, तो लिख देंगे AD/DB और बराबर में देंगे AE/EC, AE/EC, ठीक है। तो AD का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो AD का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1.5, तो यहाँ लिख देंगे 1.5
और डीबी का वैल्यू कितना है 3, तो 3 लिख देंगे बराबर। एई का वैल्यू कितना है, तो एई का वैल्यू यहाँ पे देखो आप 1 है, एई का मान कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। और इसी का मान ही तो निकालना है, ठीक है, इसी का मान दिया ही नहीं है और इसी का मान निकालना है, तो बहुत ही आसान से निकल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर देना है, ठीक है। तो इसी को 1.5 से गुना करेंगे तो लिखेंगे 1.5 इसी, क्या लिख देंगे 1.5 इसी। और 3 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया हमारे पास इसी बराबर 3, और ये 1.5 गुना में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, तो 1.5 हो जाएगा। ये पॉइंट को जब हटाएंगे तो ऊपर लग जाएगा 0, 15 दूनी हो गया 30, तो इसी का वैल्यू जो निकल गया वो कितना निकल गया, 2 निकल गया। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। जब आप इतना बना दोगे तो आपको यहाँ मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करके उसके बाद बगल में एक घंटी दिखेगा, उस घंटी को भी जरूर से जरूर दबा लेना, ठीक है। और आप लोग थोड़ा शेयर कम करते हो, ठीक है, शेयर थोड़ा ज्यादा से ज्यादा करो। देखो आप थोड़ी सी सपोर्ट मुझे करोगे, ठीक है, तो मैं पूरा फुल सपोर्ट आपके लिए करूंगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। 3 अंक वाला है। सबसे पहले आप देखो कि 3 अंक जो स्टार्ट होता है वो कहां से होता है, ठीक है। तो 3 अंक आप देखें तो 100 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 99 तो 2 अंक का होता है, तो 100 3 अंक का हो गया। अच्छा, 3 अंक का जो लास्ट होता है वो कहां तक होता है, तो 1000 से पहले, यानी कि 999, 999 तक 3 अंक का होता है, ठीक है। अब यही दोनों के बीच में आपको देखना है, यही दोनों के बीच में आपको देखना है कि कितनी ऐसी संख्या है, कितना ऐसा नंबर है जो कि 7 से कटता है, 7 के पहाड़ा में आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो 100, सबसे पहले देखो 100 जो है 7 से कटता है क्या, तो नहीं कटता है। चेक कर लेते हैं यहाँ पे फटाक से हम, ठीक है। 100 7 से कटता है, चलो 7 एक का 7 हो गया, यहाँ पे कितना बचा 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौके हो गया 28, ठीक है। यहाँ पे 2 बचा, 2 बच गया, ठीक है, 2 यहाँ पे बच गया। और ये पूरा पूरी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो चलो अब 101 करके देखेंगे, 102 करके देखेंगे, 103 करके देखेंगे, 104 करके देखेंगे, 105 करके देखेंगे। इस तरीके से आपको बारी बारी करना है, देखना है कि 3 अंक का जो स्टार्टिंग से लेकर के कहां सबसे पहले कट रहा है, ठीक है। तो मैं पहले करके देख लिया, तो 105 जब आप डिवाइड करोगे ना, 105 जब डिवाइड करोगे तो आपका पूरा पूरी 7 से कट जाएगा ये, ठीक है। चलो करते हैं यहाँ पे 105 से डिवाइड, देखो 7 एक का 7 हो जाएगा, यहाँ पे बच गया कितना 3, और 7 बचे 35, यानी कि ये पूरा पूरी जो है वो 105 जो है वो कट जा रहा है, ठीक है। मतलब कि इसका जो 100 के बाद जो संख्या है वो 105 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 105, ठीक है। उसके बाद अगला संख्या कितना से कटेगा, 7 से कटेगा, कि कौन सी संख्या कटेगा, तो इसमें 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 112, ठीक है। उसके बाद अगला संख्या कितना हो जाएगा, तो फिर 7 जोड़ दो तो 119 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 119, ठीक है। सही जा रहा है ना, 7 5 12, ठीक है, 12 और 7 19, ठीक है। डॉट 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 कर दो। और लास्ट वाला संख्या देखो, अब 999 7 से कटता है क्या, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं और 999 सबसे पहले देखते हैं कटता है कि नहीं, ठीक है। और नहीं कटेगा, ठीक है, तो उससे नीचे लेंगे, ध्यान रखना, उससे आगे नहीं, क्योंकि आगे चल जाएंगे तो 1000 हो जाएगा, 4 अंक वाला हो जाएगा, तो उससे पीछे लेंगे। तो 999 को यहाँ 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 का 7, कितना बच गया 2 9, 7 चौके 28, ठीक है। कितना बचा, एक बचा 19 हो गया, 7 दूनी 14 है ना, 7 दूनी 14, कितना हो गया यहाँ पे 5 बच गया। यानी कि यहाँ पे 5 जो है ना वो एक्स्ट्रा बच जा रहा है, हम 5 को इसमें माइनस कर देंगे अगर 999 में, तो वो संख्या जो है वो 7 से कट जाएगा। तो 999 में 5 लेस कर दो तो कितना बचेगा 994, यानी कि इसका लास्ट जो संख्या है ना वो 994 कटेगा, ठीक है। कितना कट जाएगा 994। अब ये आपका एपी में आ गया, ये जो एपी हम लोग जो ढूंढ रहे थे ना वो एपी बन गया। अब आप लोग को बहुत ही आसान से बन जाएगा क्वेश्चन। बोल रहा है 7 से कितने संख्या विभाज्य है, ठीक है। आपका जो जो दिया है सबसे पहले वो लिखते हैं हम लोग। ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 105, तो 105 लिख देंगे, है ना। डी कितना दिया हुआ है, तो डी जो है अभी हम लोग जस्ट बोले कि 7, क्योंकि डिफरेंस देखो ना 7 का आ रहा है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए एन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 994, जो लास्ट पद होता है ना अंतिम पद, उसी को हम लोग ए एन कहते हैं। आपको जो फाइंड करना है ना वो एन फाइंड करना है, कि इसमें कितनी संख्या जो है 7 से कटता है। चलो बहुत ही अच्छा सवाल है। अब आपको जो ऊपर वाला फॉर्मूला हम याद करवाए थे वही फॉर्मूला को आपको यहाँ पे पुट करना है। चलो हम थोड़ा इसका कलर चेंज कर देते हैं ना। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या था, ए एन बराबर ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसका फॉर्मूला था। ए एन का वैल्यू कितना है आपका दिया हुआ है, तो 994 लिख देंगे, बराबर ए का मान कितना है, तो ए का मान 105 है, प्लस एन का मान नहीं पता, तो एन की जगह में एन लिख देंगे, और डी का मान कितना है, तो डी का मान 7 है। ठीक है, तो 994 हो गया, ये 105 जो प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो लिख दो 994 माइनस 105, बराबर यहाँ पे कितना बचा देखो, एन माइनस वन 7 बचा, तो 7 को एन से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7n, और 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7। ठीक है, 994 में 105 को घटा दो, तो देखो 14 में से 5 गया तो 9 बचा, चलो ठीक है, 8 में से 0 गया तो 8 ही बचेगा, और यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8 बचा। ठीक है, 889, फिर बराबर हो गया 7n माइनस 7, ये 7 जो है ना इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 889 प्लस 7 और बराबर में 7n। ठीक है, तो जोड़ो तो कितना होता है, 8 9 और 9 6 9 और 7 16 है ना, 896 बराबर 7n। ठीक है, चलो अब ये 7 से 896 को डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो डिवाइड करो फटाक से आप लोग, कितना होता है ना, तो 7 एक का 7, कितना बचा यहाँ पे 19 है ना, 7 दूनी 14, तो 5 बचा 56, 7 8 56, यानी कि n का जो मान आ गया ना वो 128। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, जो 7 से है 3 अंकों वाली जो संख्या है वो 7 से कितनी संख्या विभाज्य हो जाएगी, 128 संख्या हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग था, आपको समझाने के लिए आपको इतना लंबा हो गया, वरना आप अगर खुद से बनाओगे ना तो बहुत जल्द बन जाएगा, बहुत जल्द, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 14 नंबर जो सवाल पूछा गया है, क्या है आपका, उसको स्क्रीनशॉट लिए थे कि नहीं, ठीक है, नहीं लिए तो एक बार ले लो फटाक से, ठीक है, काम आएगा। ठीक है, देखिए आप लोग जो है ना एकदम ध्यान से देखना है और आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, आप देखो एक वीकली टेस्ट जो है ना ये एक बहाना है। ठीक है, असली मकसद जो है ना वो आपका अभी प्री बोर्ड बचा हुआ है, अर्धवार्षिक परीक्षा बचा हुआ है, फाइनल बोर्ड परीक्षा बचा हुआ है, तो वो सारी चीज में आपको ये चीज काम आने वाला है। ठीक है, तो आपको ये देखो सरकार गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छा काम किया है कि वीकली टेस्ट लिया रहा है, इससे क्या है कि आपका प्रैक्टिस होते चला जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो आप लोग को ध्यान से देखना है। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, कौन सा पद 78 है, मतलब इसमें भी n का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो a का मान कितना हो गया 3, d का मान कितना दिया हुआ है, तो 8 में से 3 को घटा देंगे, a2 में से a1 को घटा देंगे, तो 8 में से 3 घटा दो तो कितना बच गया, 5 बच गया। ठीक है, चलो अब इसके बाद ए एन का मान दे रखा है यहाँ पे, ए एन का जो मान है वो कितना दिया हुआ है 78 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एन का मान निकालना है, एन बराबर वाट। ठीक है, चलो फॉर्मूला बैठाते हैं, जो हमने पीछे वाला बैठाया था वही वाला, चलो यहाँ पे बैठाते हैं ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए एन कितना दिया हुआ 78 बराबर ए का मान कितना है 3 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है एन नहीं दिया हुआ है तो एन माइनस वन, और डी का मान कितना है तो डी का मान 5 है। ठीक है, तो 78 हो गया, ये 3 जो इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस वन, और यहाँ पे 5 बचा। ठीक है, 78 में से 3 घटा देंगे तो 75 बचा, 5 को n से गुना करेंगे तो 5 n माइनस 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, ये 5 माइनस से इधर आके हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 75 प्लस 5 बराबर 5n, जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80 बराबर 5n। ठीक है, अब ये 5 जो है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 80 बटा 5 बराबर n, तो 16 पचे 80, यानी कि n का जो वैल्यू निकल गया वो 16 निकल गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, यानी कि इसका 16वां पद जो है वो 78 होगा। ठीक है, इस एपी का जो है वो 16वां पद 78 होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, क्या लिखा हुआ है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, 31वां पद निकालना है, तो 11वां पद दे रखा है, मतलब कि ए 11 का वैल्यू दे रखा है कितना 38। ठीक है, ए 11 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 10d, लिख सकते हैं कि नहीं, बस ये बता दो हमको। बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 11 है 10d लिखेंगे बराबर 38, ये आपका समीकरण 1 हो गया।
इसी तरीके से देखो 16वां पद दे रखा है ना, तो ए 16 दे रखा है, कितना दिया हुआ है ए 16, तो 73 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए 16 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 15 डी बराबर 73। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को एक जगह लिख करके और सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ पे लिख दे, चलो यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो लिखते हैं ए प्लस 10 डी बराबर 38, ये समीकरण 1। ठीक है, और एक इसका और समीकरण क्या है, ए प्लस 15 डी बराबर 73। ठीक है, ये समीकरण 2। चलो बीच में हम एक लाइन देंगे, आपको इसके बाद क्या करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है विलोपन विधि। ठीक है, नीचे लाइन दे देंगे और साइन को चेंज कर देंगे फटाफट। ठीक है, साइन चेंज कर दिए, ए में से एक कट गया। ठीक है, ए प्लस माइनस में, अब 10 में से 15 को घटाएंगे तो कैसे घटेगा। ठीक है, चूंकि प्लस वाला साइन तो लेना नहीं, माइनस वाला लेना है। 15 में से 10 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5। तो छोटा में से बड़ा को घटाएं, 10 में से 15 को घटाएं, इसलिए माइनस लग गया। ठीक है, अब 38 में 73 को घटाएंगे, तो 73 में 38 को घटा दो ना जी। ठीक है, 73 में 38 को घटाओ, 13 में से 8 गया तो 13 में से 8 गया तो 5, हाँ, और 6 में से 3 गया तो 3, 35। कितना हो जाएगा, 35। घटा देते इसको, 35 बचा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम -35। देखो ये माइनस से माइनस कट गया और d बराबर कितना हो गया, 35, और ये इंटू में इधर आके डिवाइड में हो गया, तो 7 बचे 35, यानी कि d का वैल्यू जो निकल गया वो कितना निकल गया, 7 निकल गया। ठीक है, चलो अब a का मान भी निकाल लेते हैं इसी तरीके से। ठीक है, लिखेंगे समीकरण किसी में भी एक में, है ना, समीकरण एक में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 आपका क्या है, तो a प्लस 10 डी बराबर 38 है, यही है ना जी, बिल्कुल। अब यहाँ पे a प्लस 10 इंटू डी का मान कितना है, तो 7, तो 7 लिख देंगे बराबर 38। ठीक है, a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। ठीक है, a बराबर कितना हो जाएगा, 38 माइनस 70, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 38 में से 70 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया तो 10 में 8 गया तो 2, और 6 में से 3 गया तो 3, यानी 32। यानी कि a का वैल्यू जो निकल गया -32, क्योंकि छोटा में से बड़ा को घटा रहे हैं ना, तो -32, और d का मान निकल गया 7। आपको क्या निकालना है, आपका 31वां पद, यानी कि a 31 मान निकालना है। a 31 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 30d, कितना d, 30d। ठीक है, तो a का मान कितना लिख देंगे, -32 प्लस और 30 इंटू डी का मान 7। ठीक है, तो -32 7 या 21, 210। अब माइनस प्लस माइनस घटा देंगे, 210 में से हम 32 को जब घटा देंगे ना, 210 में से हम 32 को जब घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 178। कितना बच जाएगा, 178। ठीक है, इतना आंसर होगा, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और बना लो अच्छे से। चलिए अब देखते हैं इस मॉडल पेपर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन से देखने से पहले आप एक हमसे वादा करो, ठीक है, कि आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर करोगे। ठीक है, ये वादा करो मुझे। ठीक है, नीचे कमेंट में लिखो कि सर वादा है, मैं सपोर्ट करूंगा, थोड़ा शेयर करूंगा। ठीक है, आप लोग को पढ़ना है, थोड़ा सा आप मुझे करो। ठीक है, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा नहीं करोगे तो आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे रेगुलर वीडियो दिया जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 16 लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया हुआ है, एन और एस एन निकालना है। ठीक है, चलो जो दिया हुआ है रहने दो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, एन निकालना है, तो एन निकालने के लिए हम लोग ए एन वाला फॉर्मूला बैठाएंगे। कैसे बैठेगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना दिया, 50, तो 50 लिख देंगे बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान दिया हुआ 5, तो लिख देंगे 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है, सर एन जो है ना वो नहीं दिया हुआ है, तो एन की जगह में एन लिख देंगे -1। डी का मान कितना दिया, 3, तो 3 लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा 50, और ये प्लस में 5 है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 50 माइनस 5 बराबर बराबर यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1, और इंटू में हो जाएगा 3। ठीक है, तो 50 में से 5 घटा दो, कितना बच गया, 45 बच गया, और 3 को n से गुना करेंगे 3n, माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। ठीक है, 45, और ये माइनस में 3 है, इधर आके हो जाएगा प्लस में 3, और बराबर में यहाँ बच गया 3n, है ना।
45 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48 बराबर 3n। 3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n 16 32 16 48 यानी कि n का वैल्यू निकल गया 16। n का मान कितना निकल गया 16। अब आपको निकालना है क्या Sn, ठीक है। अब देखो ये Sn का जो फॉर्मूला है ना वो भी आप याद कर लेना, याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, चूंकि आपको ये फॉर्मूला आप लोग का एग्जाम में भी आ सकता है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ना यही होता है। n कितना है 16, तो लिख देंगे 16/2 और 2a 2 इंटू a का मान कितना दिया हुआ है, तो a का मान 5 दिया हुआ है, प्लस n कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, तो सर डी का मान 3 दिया हुआ है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 दूनी 16, बाहर क्या बचा 8, अंदर में देखते हैं 5 दूनी 10 प्लस 16 में से 1 घटा देंगे 15, 15 को 3 से गुना करेंगे 15 तिया 45, ठीक है। चलो 8 गुना 10 और 45 जोड़ेंगे तो 55 हो गया। अब 55 को 8 से गुना करते हैं तो 8 पचे 40 का 0, 8 पचे 40 और 4 44 यानी कि 440 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका n का भी मान निकल गया और Sn का भी मान निकल गया, ठीक है। तो यही दोनों का आंसर पूछ रहा था, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। इतना आप बना लोगे तो आपको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा, ठीक है। बताओ सबसे पहले बताओ आप लोग कमेंट करके सर वीडियो अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा लगा तो एक कमेंट प्यारा सा जरूर कर देना, ठीक है। और समझ में आ गया है तो जरूर करना, ठीक है। आपको अभी जो आप देखे हैं आप सेट 1 को देखे हैं, है ना, सेट 1 को देखे हैं, इसी तरीके का आपको सेट 2 भी मिलेगा, ठीक है। अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं, ठीक है, 2-4 दिन बाद 5-6 दिन बाद देख रहे हैं, तो आपको सेट 2 भी चैनल पे अपलोड मिलेगा। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, वहां पे आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग को और मॉडल सेट आते जाएगा, ठीक है। और आप लोग का वीकली टेस्ट अच्छे तरीके से तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत है हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप तीनों का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप हमसे ऐड होकर के और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।